हेलो गाइस, एमआर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको छंद के बारे में बताऊंगी। जैसे कि आपको पता होगा कि सीटेट का पेपर कभी भी सितंबर के महीने में हो सकता है, इसलिए अपनी मेहनत करते रहिए और अपने पेपर की तैयारी कीजिए जिससे आपका पेपर निकल सके। तो ये हिंदी के हैं और हिंदी में छंद आ जाते हैं। छंद किस धातु से बना है, छंद क्या होता है, इस टॉपिक पर मैं चर्चा करूंगी। तो चलते हैं अपने टॉपिक छंद। ये छंद होता क्या है? तो छंद की सबसे पहले हम परिभाषा देखते हैं। वर्णों अथवा मात्राओं की नियमित संख्या, यति और वर्णों के क्रम आदि के नियमित वाक्यावली को छंद कहते हैं। ठीक है। अब ये किस धातु से बना है? तो छंद जो है चद धातु से बना है। किससे? चद धातु से बना है। नेक्स्ट है कि छंद को क्या क्या कहते हैं। छंद को क्या क्या कहते हैं और क्या क्या नाम है छंद के? तो छंद को पद्य अथवा व्रत भी कहा जाता है। छंद के कौन कौन से नाम है? पद्य अथवा व्रत। छंद कितने प्रकार के होते हैं? तो छंद 2 प्रकार के होते हैं, लेकिन कभी कभी जो है छंद को 3 प्रकार भी बताए गए हैं। कहीं कहीं पर छंद के 3 प्रकार भी बताए गए हैं। कौन कौन से? मात्रिक छंद, सेकंड है वर्डिक छंद और थर्ड है मुक्त छंद। लेकिन अगर देखा जाए तो छंद के जो प्रकार होते हैं वो 2 प्रकार होते हैं। नंबर 1 है मात्रिक छंद। ये मात्रिक छंद किसे कहते हैं? मात्रा की गणना पर आधारित छंद मात्रिक छंद कहलाता है। लघु की 1 और दीर्घ की 2 मात्राएं होती हैं। और मात्रिक छंद में क्या क्या आता है? दोहा, सोरठा, रोला आदि मात्रिक छंद के अंदर आते हैं। सेकंड है हमारा वर्डिक छंद। तो वर्डिक छंद क्या होता है? केवल वर्ड की गणना के आधार पर रचे गए छंद वर्डिक छंद कहे जाते हैं। हिंदी के धनाक्षरी, कविता, रूप धनाक्षरी और देव धनाक्षरी ये छंद किसमें यूज किए जाते हैं? वर्डिक छंद के अंदर। नेक्स्ट है कि मात्रिक छंद में स्वर की कितनी मात्राएं गिनी जाती है, यानी कि इसमें। तो ये मात्रिक छंद में स्वर की कितनी मात्राएं गिनी जाती हैं? 2। कौन कौन सी? लघु और दीर्घ। ठीक है, 2 मात्राएं मात्रिक छंद के अंदर गिनी जाती हैं। नेक्स्ट इसी के अंदर है कि लघु वर्ड किसे कहते हैं? तो ह्रस्व स्वर को लघु वर्ड कहते हैं। लघु की 1 मात्रा गिनी जाती है। कितनी? लघु माने होता है छोटा, तो इसके लिए 1 मात्रा का प्रयोग किया जाता है, यानी छोटी मात्रा का प्रयोग किया जाता है। लघु वर्ड 4 होते हैं। लघु वर्ड कितने होते हैं? 4। अ, ई, उ, री, यानी इन्हीं चारों पर 1 मात्रा का प्रयोग किया जाता है। दूसरी मात्रा है गुरु वर्ड। गुरु माने होता है दीर्घ, बड़ा। दीर्घ स्वर को गुरु वर्ड कहते हैं, यानी कि दीर्घ स्वर का दूसरा नाम है गुरु वर्ड। दीर्घ स्वर को गुरु वर्ड कहते हैं। गुरु वर्ड की 2 मात्रा होती हैं। कितनी मात्राएं होती हैं? 2। किसकी? गुरु वर्ड की। तो गुरु स्वर कौन कौन से हैं? आ, ई, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये किसके अंदर आते हैं? गुरु वर्ड के अंदर। इनके चिन्ह क्या क्या हैं? चिन्ह कौन कौन से यूज किए जाते हैं? तो लघु वर्ड को ये एक डंडा सा जो होता है इसे लघु वर्ड में यूज करते हैं चिन्ह से। और गुरु को एस चिन्ह से सूचित किया जाता है। किसको? दीर्घ को, गुरु वर्ड को। नेक्स्ट है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन के लिए एस यूज किए जाते हैं। अनुस्वार यानी विंदी, इसके लिए भी एस यूज की जाती है। 2 मात्राएं का एस का मतलब होता है 2 मात्राएं। इस पर 2 मात्राएं यूज की जाती हैं दीर्घ के लिए। ठीक है।
नेक्स्ट है अनुनासिक। अनुनासिक यानी ये चंद्रबिंदी, इसके लिए एक मात्रा यूज की जाती है। विसर्ग यानी दो ये बिंदियां होती हैं, इसके लिए दो मात्रा यूज की जाती हैं। नेक्स्ट है यति। किसे कहते हैं? यति, यति मानी विश्राम, यानी पढ़ने के बीच में रुकना। जैसे अब मैं रुक गई, पढ़ने के बीच में रुकना क्या कहलाता है? विराम। इसे बोलते हैं हम यति। ठीक है, यति किसे कहते हैं? विश्राम, यानी कि जहां पर रुका जाता है उसे हम यति बोलते हैं। नेक्स्ट है कि छंद के अंग कौन कौन से हैं? तो छंद के जो अंग हैं वो हैं हमारे छंद के अंग चरण या पाद, वर्ड और मात्रा। नंबर 1 चरण या पाद भी बोलते हैं, सेकंड है वर्ड और मात्रा, थर्ड है यति, और नेक्स्ट है फोर्थ गति, नेक्स्ट है तुक, और अगला है गढ़। यानी 6 हैं, 1 2 3 4 5 6। इन 6 में से ये यति, गति, तुक ये बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट हैं, जो हर बार टेट, शी टेट इत्यादि हिंदी की परीक्षाओं में आते हैं। गढ़ माने होता है समूह। अब चलते हैं यति। यति अभी मैंने बताया है, लेकिन दोबारा से आप समझ लीजिए कि विश्राम करना ही यति कहलाता है। जहां पे हमारी सांस रुक जाए वहां पर यति कहलाता है। गति, गति माने होता है लय, यानी किसी गाने को या किसी पद्य को पढ़ा जाता है तो वो लयबद्ध पढ़ा जाता है। गति, लय या प्रभाव। वर्डिक छंदों में इसकी आवश्यकता नहीं होती है। किसमें? वर्डिक छंदों में। लेकिन मात्रिक छंदों में इसकी आवश्यकता होती है। किसकी? गति की आवश्यकता होती है। किसमें? मात्रिक छंदों में। तुक, ये तुक क्या होता है? तुक कहते हैं चरणों के अंत में एक जैसी वर्णों की आवृत्ति को तुक कहते हैं। चरणों के अंत में एक जैसी वर्णों की आवृत्ति को तुक कहते हैं। गढ़, ये गढ़ क्या होता है? यानी समूह। 3 मात्रिक वर्णों के समूह को गढ़ कहते हैं। 3 मात्रिक वर्णों के समूह को गढ़ कहते हैं। गढ़ों की संख्या कितनी है? 8। याद रख लेना, पेपर में आ जाता है कि गढ़ की संख्या कितनी है, तो 8 है। ठीक है, इस समूह की संख्या। नेक्स्ट है सममात्रिक। सममात्रिक माने समान मात्राओं वाले कौन कौन से होते हैं? तो इसकी एक सिंपल सी ट्रिक है कि चारों गीत हरि गीतिका, चारों गीत हरि गीतिका, चारों गीत हरि गीतिका। 4 से चौपाई, चौपाई में 16 मात्राएं यूज होती हैं। ये 4 चरणों का छंद होता है। चौपाई जो है इसमें कुल मिलाकर के 64 मात्राएं यूज होती हैं। नेक्स्ट है रो। रो से होती क्या? रोला। रोला में 24 मात्राएं होती हैं। गीत, गीत में गीतिका, गीतिका में 26 मात्राओं का प्रयोग किया जाता है। हरि गीतिका, हरि गीतिका में 28 मात्राएं। तो ये सममात्रिक होते हैं 4। चारों गीत हरि गीतिका। चौपाई में 16, रोला में 24, गीतिका में 26 और आपके हरि गीतिका में 28। तो प्लीज वीडियो पूरा देखा करें और कमेंट के माध्यम से बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। नेक्स्ट है चौपाई। ये चौपाई क्या होता है? तो चौपाई में 4 चरण होते हैं। कितने? 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 16 मात्रा होती हैं। चरण के अंत में यति होती है। अंत में दीर्घ वर्ण का होना अच्छा माना जाता है। जैसे बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, तनु बिनु परस नयन बिनु देखा, गहे ग्राड बिनु वास असेखा। यानी ये हमारी चौपाई है। तो बिनु 1-1 मात्रा हो गई, पग 1-1 हो गई, चले इसमें 1 और 2 मात्राएं हो गई, सुने 1 और 2 मात्राएं, बिनु 1 और 1, कान्हा ये 2-2 हो गई। तो कुल मिला के 16 मात्राएं हो गई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। इसी प्रकार ये 3 चरण जो बचे हैं इनमें भी 16 मात्राएं होंगी। नेक्स्ट है हमारा चौपाई छंद के प्रमुख कवि कौन है? किसके? चौपाई छंद के। तो प्रमुख कवि कौन है इसके? तुलसी और जायसी। ठीक है, तुलसी और जायसी चौपाई के, जिन्होंने रामचरितमानस लिखा है। कबीर की रमैनी किस छंद में आती है?
कबीर की रमैनी किस छंद में आती है? तो ये आती है चौपाई में। ठीक है, चौपाई में। अभी मैंने सममात्रिक बता दिया, समान मात्राओं वाला। अब चलते हैं अर्ध सममात्रिक। अर्ध सममात्रिक में क्या क्या प्रयोग होता है देखिए। दोहा, दोहा के पहले में 3 और जिसमें ये 2 और 4 11 मात्राएं होती हैं, यानी पहले में और तीसरे में सेम मात्राएं होती हैं 11 11, दूसरे और चौथे में 11 11, पहले और तीसरे में 13 13 मात्राएं होती हैं, पहले और तीसरे में। देखिए, पहले और तीसरे में 13 13 मात्राएं, दूसरे और चौथे में आपकी 11 11 मात्राएं यूज होती है। दोहा, दोहा के पहले इसमें हो गई। सोरठा में 11 और 13 मात्राएं, उल्टा हो जाता है। बरबई में 12 और 7, उल्लाला में 15 और 13। अब चलते हैं विषम मात्रिक। विषम मात्रिक में क्या आता है? कुंडलियां, कुंडलियां के अंदर दोहा और रोला आता है। कुंडलियां में दोहा और रोला, और छप्पय में रोला प्लस उल्लाला आता है।